हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास जो कि 15 मई 2020 की है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दी होगी PDF लिंक के नाम से, तो उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाल ही में कोरोना वायरस के प्रयास को रोकने हेतु किस राज्य सरकार ने अभिनव अभियान विधियों का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। किसने विधियों का उपयोग किया है? राजस्थान ने। क्लियर? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है, राजस्थान में 12 जिले के किशनगंज गांव के खादी और ग्रामोद्योग के कुम्हार कोरोना वायरस के प्रयास को रोकने के लिए अपने अनूठे अभियान के साथ राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कुम्हारों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में एक संदेश के साथ मिट्टी के बर्तन, विशेष रूप से घड़े बनाए और अभिनव दृष्टिकोण के पीछे उद्देश्य का यह सुनिश्चित करना है कि यह संदेश सभी परिवारों और परिवार के सदस्यों तक पहुंचे और जब भी वे उससे पानी पिएं तो हर समय संदेश आए, कोरोना वायरस से सावधान, रोकथाम के ही इलाज घर पर ही करें, सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें, जैसे संदेश घड़े पर मुद्रित किए गए हैं। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए स्काई टैक्स अवार्ड केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है बेंगलोर में स्थित है। ठीक है ना, ये मध्य एशिया में है। कहाँ पर? मध्य एशिया में। क्लियर है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई टैक्स अवार्ड बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। बेंगलोर हवाई अड्डे को 4 साल में तीसरी बार यह पुरस्कार मिला है। स्काई टैक्स पुरस्कार 6 महीने की सर्वश्रेष्ठ अवधि के दौरान इन हवाई अड्डों पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा किए गए हवाई अड्डे सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद दिया जाता है। क्लियर हुआ ना? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म लघु और माध्यमिक उद्यम मंत्रालय द्वारा। क्लियर हुआ? तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है जो एक प्रौद्योगिकी आधार एक प्रबंध सूचना प्रणाली है और एक नियंत्रित कक्ष के रूप में भी कार्य करता है। क्लियर? चैंपियंस पोर्टल का उद्देश्य MSMI क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में प्रदान करना है। आधुनिक तकनीकी के सामंजस्यपूर्ण प्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के रूप में इस पोर्टल को चैंपियंस पोर्टल का नाम दिया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर देखते हैं, वेबसाइट मुख्य रूप से MSMI मंत्रालय द्वारा उसकी वास्तविक शिकायतें को हल करने, उन्हें प्रोत्साहित, सहयोग और मदद करके उन्हें छोटी इकाइयों से बड़ा बनाना है। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ वरदराजन। क्लियर? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 सिद्धार्थ वरदराजन को प्रदान किया गया है। वह द वायरस एंड एपॉस के संस्थापक
को में से हैं जो एक गैर लाभकारी ऑनलाइन समाचार पोर्टल है। उन्हें 2010 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए रामनाथन कोएन का अवार्ड भी मिला है। कौन सा? रामनाथन कोएन का अवार्ड भी मिला है। उन्हें 2017 में फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रचार के लिए सोरेन स्टीन पत्रकारिता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर हुआ इतना तो? अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्न में से किसने गैर आक्रामक वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। कौन सा? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपन लोग देख लेते हैं, फटाफट इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL बेंगलोर, जो कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के तहत कार्य कर रही है, ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए 36 दिनों में एक गैर आक्रामक विपाप वेंटिलेटर विकसित किया है। गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु माइक्रो कंट्रोलर आधारित एक सटीक क्लोज्ड लूप अनुकूली नियंत्रण प्रणाली है। इसमें एक बिल्ट इन बायोकैम्पेटिबल 3D प्रिंटेड मैनीफोल्ड एंड कंपलर लगा है, जो कि अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर HEPA फिल्टर के साथ आता है। वेंटिलेटर की अनूठी विशेषताएं वायरस के प्रसार की आशंका को कम करने में मदद करती हैं। संपूर्ण प्रणाली को प्रशिक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL द्वारा प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए प्रमाणित किया गया है। हम आपको बता दें NABL क्या है, यह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्न में से किस राज्य ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन है भरोसा लॉन्च किया? अब आपको बताना है केंद्रीय राज्य ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि भरोसा लॉन्च क्या है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस की तरफ। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 मई 2020 को नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से अपने हेल्पलाइन नंबर, इनका हेल्प नंबर कौन सा है ये दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 08046801010 के साथ उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा हेल्पलाइन भरोसा को लॉन्च किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र समुदाय के संकट को दूर करने में हेल्पलाइन नंबर मदद करेगा। हेल्पलाइन का उद्देश्य उड़ीसा के प्रत्येक विश्वविद्यालय के छात्र को संज्ञानात्मक, भावनात्मक, पूर्णावास सेवाएं प्रदान करना है। इस पहल का समन्वय उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राम ब्रह्मम, आपको यहाँ पता चल गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है, तो राम ब्रह्मम द्वारा किया जा रहा है और छात्रों और उनके अभिभावकों के लाभ के लिए मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की तिथि को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है कब मनाया गया? 12 मई को, ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया गया नर्स दिवस? 12 मई को। क्लियर। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 2020 का विषय नर्सेस ए अवॉइड टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN, आपको हम बता दें अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद कौन सा है, ICN द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। कब से? 1965 से। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस IND प्रति वर्ष 12 मई को विश्व नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने और समाज द्वारा किए गए योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किट का उत्पादन और वितरण अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा किया जाता है। किट के घटक शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना सामग्री है जिसका उपयोग दुनिया भर की 9 द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ इतना तो?
कि आपको पता चल गया कि नर्स दिवस कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, फियर ऑफ गॉड पुस्तक रचनाता कौन है, पुस्तक रचयिता कौन है, ये आपको पुस्तक रचयिता बताना है। फियर ऑफ गॉड के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी ऑप्शन, साईं चंद्र बदन। कौन है, साईं चंद्र बदन है। क्लियर हुआ। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। साईं चंद्र बदन द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक को उनके कलम नामक बधान के तहत लिखा गया है। पुस्तक ट्री शेड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है पुस्तक, तो ट्री शेड के द्वारा, और निर्माता और लेखक अनिर्बाण भट्टाचार्य द्वारा जारी की गई थी। पुस्तक फियर ऑफ गॉड अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून प्रवर्तन के बारे में है। बधान की यह तीसरी पुस्तक है और पहली पुस्तक को शत्रु शीर्षक दिया गया था, जिसे 2014 में जारी किया गया था। दूसरी पुस्तक अग्निपुत्र 2016 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, देख लेते हैं। किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने ली, दक्षिण अफ्रीका ने। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो आपको पता ही है, हम आपको बता चुके हैं कि जो इसका नाम क्या है इसका उपग्रह का, तो PKS 2014-55 आकाशगंगा। क्लियर। और सबसे पहले तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका ने खींची हैं वहाँ पर, ठीक है। उपग्रह इसका नाम है मीरकैट। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप लोगों की आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है, किसने फसलों पर टीबी दवाओं के उपयोग पर से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। क्या बोला है क्वेश्चन में, किसने फसलों पर टीबी दवाओं के उपयोग पर से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजीकृत समिति। क्लियर हुआ। कौन सी है, पंजीकृत समिति। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकृत समिति CIBRC, आपको यहाँ पता चल गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकृत समिति को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CIBRC। क्लियर हुआ। के तहत कार्यरत पंजीकृत समिति RC, कौन सी, रजिस्टर्ड समिति RC ने रोग नियंत्रण के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध होने पर फसलों पर तत्काल प्रभाव से टीबी दवाओं और स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। पंजीकृत समिति की रिपोर्ट ने फसलों के लिए 2022 के अंत तक स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध करने का सुझाव दिया है, जबकि जिन क्षेत्रों में जीवाणु रोग नियंत्रण के अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है वहां वर्ष 2022 के अंत तक चरण तरीके से फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में दवाओं के कदाचार और विनिमय को रोकने के लिए कदमों की भी सिफारिश की है। क्लियर हुआ इतना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे क्या होता है मेरी जो नेक्स्ट क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो कल फिर मिलते हैं करंट की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। ठीक है, टेक केयर।